उमैर न्याजी साहब का माइक खोलें। एनर्जी जनाब स्पीकर, इधर एनर्जी पे जो बात हो रही है, देखिए जब से इस हाउस में आ रहे हैं मुसलसल यही मसला डिस्कस हो रहा है। ओवरऑल अगर पाकिस्तान के मसाइल को कल्मिनेट करें तो जो रूट कॉज प्रॉब्लम हमें मिलेगा वो पाकिस्तान में बना है इन IPPs की वजह से। अगर देखें तो इस वक्त तकरीबन 120 IPP कंपनीज पाकिस्तान में काम कर रही हैं पावर जनरेशन सेक्टर में। और अगर देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जनाब स्पीकर, कट मोशन जो एनर्जी पे हम बात कर रहे हैं, एनर्जी एक ऐसा सेक्टर है कि जिसने इस पूरे मुल्क को चलाना है। पूरे मुल्क का जो दारोमदार है वो इस पे है। अगर हम अपने एनर्जी मिक्स की बात करें तो हमारी हाइडल से भी एनर्जी आती है, हमारी कोल से भी आती है, हमारी RLNG से भी आती है। मगर हमारा आज का मसला, जो सबसे बड़ा मसला है, वो क्या बन गया है? वो IPP के कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस हैं। वो क्यों हमारा इतना बड़ा मसला बना है? अगर जनाब स्पीकर हम देखें तो हमारी बेसिकली है सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी, जो IPP से बिजली ख़रीदती है और आगे डिस्कोस को देती है, और डिस्कोस ने वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करनी है एक कंज्यूमर तक। अब जितने भी एग्रीमेंट्स IPP से साइन किए गए, ये 2017 तक साइन हुए हैं, उस दौरान ये सारे कमीशनड हुए हैं। और इंटरेस्टिंगली अगर देखा जाए, हमने जो मुआहदे साइन किए हैं, जो एनर्जी अवेलेबल की है, वो तकरीबन 48,000 मेगावाट है। जबकि हमारी पीक डिमांड जो देखी जाए, हमारी गर्मियों की जाती है जब इंडस्ट्री पूरी रवां दवां थी। आजकल के दौर में तो इंडस्ट्री भी बंद हो गई है। उस वक्त की हमारी डिमांड 31,000 मेगावाट थी। मगर इंटरेस्टिंगली जब ये तमाम मुआहदे साइन हुए, किसी ने ये नहीं देखा कि हमारे पास तारें कितनी हैं, कितनी बिजली हम तरसील कर सकते हैं। हमारा जो इस वक्त सिस्टम है वो खाली 22,000 मेगावाट बिजली तक कैरी कर सकता है, इससे ज़्यादा हम कैरी ही नहीं कर सकते। मगर हमने इंटरेस्टिंगली जो हमारे मुआहदा करने वाले थे, उन्होंने हमें पाबंद किया हुआ है कि आपने 28,000 मेगावाट लाजमी ख़रीदनी ही ख़रीदनी है, इससे ना एक यूनिट कम ना एक यूनिट ज़्यादा। तो जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपकी लाइनें उठा सकती है, वो 22,000 मेगावाट। जो ऊपर का 8-9 हज़ार मेगावाट है वो कभी तरसील ही नहीं होता। तो चाहे गर्मियों का सीज़न हो तो आपने उस 8-9 हज़ार मेगावाट की कीमत पे करनी ही करनी है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि सर्दियों में ये आपकी डिमांड गिर के 12-13 हज़ार मेगावाट पे आ जाती है। जब ये 12-13 हज़ार मेगावाट पे गिर जाती है तो ऊपर का इजाफी 17-18 हज़ार मेगावाट जो आइडल एनर्जी है उसकी भी पेमेंट ये आवाम कर रही है, और जिसकी वजह से आप देखते हैं कि आपको यूनिट 80-85 रुपए का पड़ता है। और ये सबसे इस वक्त ख़तरनाक बात बन गई है, और इसी IPP के चुंगल में हम फंस गए हैं। अब मैं एक कंपनी का हवाला दूंगा, हबको कंपनी की एग्जांपल ले लें। बड़े इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि हबको का मुलाजिम कितना है। हबको कंपनी का मुलाजिम सिर्फ 809 मुलाजिम है जो हबको में काम कर रहे हैं। मगर माशाल्लाह से रेवेन्यू जो जनरेट हबको कर रहा है, जो हुकूमत पाकिस्तान से लेके जा रहा है, वो 114 अरब रुपए है। 809 मुलाजिम के बदले 114 अरब रुपए लेके जा रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली लास्ट ईयर उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट 40% गिरी है और उनका मुनाफा 110% बढ़ा है। वो क्यों बढ़ा है? कि आप बगैर उनसे बिजली खरीदे उन्हें पैसे दे रहे हैं। अगर आज फाटा में लोड शेडिंग हो रही है, कराची में हो रही है, दूसरे इलाकों में हो रही है, हम उन्हें बिजली नहीं दे रहे मगर हम इनको पैसे दे रहे हैं। ये कौन करा रहा है? ये सबसे गौर तलब बात है। आखिर में मैं प्राइवेटाइजेशन की बात करूंगा, क्योंकि एनर्जी सेक्टर में आप तमाम डिस्कोस को प्राइवेट करने का सोच रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली अभी रिसेंटली एक ऑर्डिनेंस भी लाए हैं जिसके जरिए क्या कर रहे हैं कि बोर्ड की पोजीशन, जो डायरेक्टर्स आए हुए हैं उनका टेन्योर पोस्ट है, उनको हटा के मर्जी के डायरेक्टर्स लगाना चाह रहे हैं। और उसके पीछे स्कीम क्या है कि जैसे PTCL की पहले कौड़ियों के दामों नीलामी की थी, दोबारा से इन डिस्कोस को औने पौने दामों बेचा जाए। देखिए कई के इलेक्ट्रिक का सारा कराची शिकायत करता है, उसका बोर्ड मेंबर किस तरह से एल हो सकता है कि आप उसको 3 कंपनियों में डाल रहे हैं? ये एक बहुत बड़ी साजिश है मुल्क के खिलाफ। FIA को, NAB को इसको इंक्वायर करना चाहिए इससे पहले कि हम अपने स्टेट एसेट धो बैठें। ये राइट टाइम है इसको टेक इनटू अकाउंट करने का। थैंक यू जी। बशीर खान साहब।